चुनावी नतीजों के बीच संसद के शीतकालीन सत्र का भी आज से आगाज हो गया। सत्र शुरू होने से पहले 3 राज्यों में बम्पर जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में जोरदार स्वागत किया गया। जीत से उत्साहित बीजेपी सांसदों ने लोकसभा में मोदी मोदी के नारे लगाए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को हार की हताशा संसद में न निकालने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता से आगे बढ़ने के लिए कहा। उधर प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत विपक्ष को पसंद नहीं आई। विपक्षी नेताओं ने कहा ये नसीहत नहीं बल्कि विपक्ष का मजाक उड़ाया गया है। पीएम की नसीहत पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जब बीजेपी कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव हारी थी तब पीएम ने अपनी पार्टी को ये नसीहत क्यों नहीं दी थी। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है। लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। और इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं, और अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। प्रधानमंत्री मोदी की दी गई नसीहत पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि विपक्ष का मजाक उड़ाना भी प्रधानमंत्री की नकारात्मक राजनीति है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि विपक्ष को आतंकी कहना क्या पॉजिटिविटी है। ये टिप्पणी है और वो अपने अंदर की जो विपक्ष के लिए जो उनकी सोच है उनका मजाक उड़ाना चाहते हैं। ये मजाक उड़ाना खुद एक नकारात्मक राजनीति होती है। यह तो जब कर्नाटक में चुनाव हारी थी और ये हिमाचल में और तेलंगाना में, तब ये मुद्दा और ये बात उनकी जुबान से नहीं निकली। प्रधानमंत्री जी को भी अपने पद की गरिमा समझनी होगी। विपक्ष को आतंकवादी कहना, आतंकवादियों का पोषक कहना, ये पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी की पराकाष्ठा है। हम और हमारा दल हमेशा मानता है कि आपका विमर्श भी पॉजिटिव हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी, देश में जो हाहाकार है, आप चुनाव जीतने के लिए मल्टी फैक्टर है, मैं जानता हूं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद आपने ये बात कही होती तो समझता कि आपका हृदय भरा। तो देखा आपने, एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया और उस पर पलटवार करने के लिए पूरा का पूरा विपक्ष सामने आ गया। विशाल पांडे का मैं रुख करूंगी, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। विशाल, देखिए अभी तो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं और पता ही चल गया है कि क्या किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है, और अब लोकसभा चुनाव है। तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का बयानों पर यह टकराव ऐसे ही जारी रहेगा जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा और उसके ऊपर पूरा का पूरा विपक्ष टूट पड़ा। देखिए बिल्कुल शोभना जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान अभी आया है वो 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को उनकी हार पर सुझाव दिया है और विपक्ष इससे एक तरह से बता रहा है कि ये उनका अपमान किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन की कार्यवाही को चलाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कम से कम जो हार का गुस्सा है वो सदन में ना उतारा जाए, सदन में सुझाव दिए जाए। सांसदों का सुझाव काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों में, खासतौर पर जो हिंदी बेल्ट है, उत्तर भारत के जो राज्य हैं
वहां पर कांग्रेस की हार हुई है लोकसभा चुनाव से पहले, इससे कहीं ना कहीं उनको काफी निराशा होगी कांग्रेस पार्टी को। और बीजेपी का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि इन 3 राज्यों में एक चुनौती मानी जा रही थी बीजेपी के लिए, लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे चुनौती से बहुत आगे निकल गए थे, क्योंकि बहुत प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, राजस्थान में भी अच्छे आंकड़ों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई है। तो बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह उठता है, क्योंकि 6 दिसंबर को यहां इंडिया गठबंधन की बैठक कांग्रेस ने बुलाई है, जब सदन चल रहा है इस बीच में ही, लेकिन उस बैठक में कौन कौन से दल शामिल होते हैं, इंडिया गठबंधन का भविष्य आगे कैसा रहने वाला है, क्या यह और कमजोर होगा या इस हार के बाद कांग्रेस के और ज्यादा मजबूत होगा इंडिया गठबंधन के बीच जो दूरियां थी, उन सब चीजों को लेकर तो देखना यही काफी दिलचस्प होगा कि क्या जो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया था वो बरकरार रहेगा या टूट जाएगा, और अगर बरकरार रहता है तो इन हार के बाद कितनी मजबूती और चुनौती के साथ बीजेपी का बिल्कुल मुकाबला देखिए विशाल, आप कर बिल्कुल पाएगा। ठीक कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है, और जो नतीजे आए हैं वो जाहिर सी बात है निराश करने वाले हैं। पर यह भी मानना पड़ेगा कि आज प्रधानमंत्री शब्दों में बहुत शानदार पकड़ रखते हैं, और उन्होंने आज मजे तो ले लिए हैं विपक्ष के नाराजगी के बहाने, या ये कहिए कि मुद्दों पर चर्चा के बहाने, और इसीलिए शायद विपक्ष में ये तिलमिलाहट देखने को भी मिल रही है। आप बने रहिए।